हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रत्नत्राया में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट जो है विजन आईएएस का 8 ओके 8 का पार्ट 1 ओके। एंड उससे पहले टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन ओके। होपफुली सबका न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा होगा। और अब हाई टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से लेके चले, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 24 मई को ही है प्री ओके। सो उसके लिए आपको अभी से ही टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए ओके। एंड रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, सी सैट को भी इस बार अच्छे से लेके चलना है, ताकि आपको उसमें क्लियर हो सके। एटलीस्ट पासिंग क्वालिफाइंग जितना है 66 मार्क्स या 67 मार्क्स वो आपका आ सके ईजिली से ओके सर। क्योंकि बहुत कोई ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है बट सीसैट में फेल हो जाते हैं ओके। तो आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। The transition zone of varied natural vegetation occupying the boundary between the two adjacent and differing plant communities is known as, उसको क्या बोलते हैं, उसको इकोटोन बोलते हैं ओके। बिकॉज इकोटोन में फॉर एग्जांपल अगर हम इकोटोन का देखते हैं तो वो बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा मैनग्रोव ओके। मैनग्रोव्स बिकॉज मैनग्रोव्स में क्या होता है कि ट्रांजिशन जोन है ओके। किसका किसका, लैंड का एंड सी का ओके। सो ये एग्जांपल हो जाएगा ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। Next question is with reference to the navigation with the Indian constellation which is Navik okay। navigation with the Indian constellation which is Navik, consider the following statement। और यहाँ क्या पूछा है, सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा ओके। सो फर्स्ट वन इज इट इज़ अ रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टलेशन of a 7 satellite. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is it provides accurate real-time positioning and timing services over India and the regions around exceeding 1500 kilometers तक. Yes, it's also correct. Next one is it will provide services for both civilian and military purposes. Yes, it's also correct. So answer इसका क्या हो जाएगा। एंड अगर हम नाविक के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि नाविक जो है ये किसका है, सो इसरो का है ओके। मेड बाय द इसरो एंड ये क्रूशियल रोल प्ले किया था कब, तो ऑपरेशन जो सिंदूर था, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में ओके। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑल थ्री स्टेटमेंट इज करेक्ट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to carbon cycle, consider the following statement। carbon cycle के regarding which statement is correct वो पूछा ओके, related to carbon cycle। so first statement is carbon is the most abundant element in the earth's crust। is it true? no, it's incorrect। क्योंकि अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो उसका परसेंटेज कितना होता है, 0.0252% ओनली है ओके। तो ये मोस्टली अबंडेंट कैसे हो सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम मोस्ट अबंडेंट की बात करते हैं तो वो कौन सा है, तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो कौन सा हो जाएगा। सो इट इज़ ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, magnesium 2%, कैल्शियम 4% एंड सोडियम कितना है 3% एंड पोटासियम भी 3% ओके। सो ये सब मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स था ना कि कार्बन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑन अर्थ मोस्ट कार्बन इज स्टोर्ड इन द ओशन एंड एटमोसफेयर रादर देन इन द रॉक्स एंड सेडिमेंट। इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। बिकॉज अगर हम बात करते हैं जो कि कार्बन का स्टोरेज है, स्टोर कहाँ पे ज़्यादा हुआ है, सो कहाँ पे, तो सेडिमेंट और रॉक पे ज़्यादा स्टोर है कार्बन इन कंपेयर टू ओशियन एंड एटमॉस्फेयर ओके। सो यहाँ पे क्या किया है, रिवर्स कर दिया है स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द अर्थ्स कार्बन साइकिल इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज ये जो इंक्रीज नहीं होगा, ये स्टेबल है, जितना है उतना ही रहेगा। ओके, डज नॉट चेंज, ये क्या हो जाएगा? डज नॉट चेंज। Okay, so answer for this question is option number D. None of the above is correct statement. Okay, next question is e-waste management rule 2016 was notified under the which of the following e-waste management rule 2016 was notified under which of the following acts? सी किसके अकॉर्डिंग नोटिफाई किया गया है? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, नो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, नो। Environment Protection Act 1986. Yes, option number C is the correct answer for this question. Next question is with reference to National Forestry Policy 1988, National Forestry Policy 1988, consider the following statement. और ये क्या पूछा? So correct statement. So first statement is it mandates that more than half of the total land area of the country should be under forest cover. Is it true? No, it's not more than half. It's only 33%. Okay, 33% से ज़्यादा होना चाहिए. So first statement is incorrect. Next one is it promotes the use of degraded lands for the plantation purposes. Yes. Option statement second is correct. So answer for this question is option number B. Only statement 2 is correct. Okay. Next question is consider the following statements. There is asking about the correct one. Okay, so first statement is organism which can tolerate and thrive in a wide range of temperature are called stenothermal. Is it true? No, it's not a stenothermal, it's basically euthermal. Okay, so first statement हमारा incorrect हो गया. Next one, organism which restrict themselves to a narrow range of temperature are called euthermal. No, यहाँ पे भी वही किया गया है कि statement को reverse कर दिया गया. Okay, बेसिकली इसमें बोला गया है जो ये स्टेनोथर्मल है वो इसको डिफाइन करता है ऑर्गेनिज्म विच रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा. एंड एयोथर्मल जो हो जाएगा वो ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. ओके, सो और यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. neither one nor two is the correct one. Okay, next question is excessive use of which of the following chemicals drinking water can cause blue baby syndrome. ब्लू बेबी सिंड्रोम तो वो किसके रिगार्डिंग होता है? वो नाइट्रेट के एक्सेस यूज़ के कारण होगा. ओके, और ये भी न्यूज़ में भी था क्योंकि बहुत जगह पे ये पाया गया है कि जो नाइट्रेट्स जो लिमिट होता है पानी में उससे बहुत ज़्यादा पे है. ओके, लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है, वो भी 300 times 200 times more. Okay, so answer for this question is option number A. Next question is with reference to radioactive pollution consider the following statement. So first statement is related to और यहाँ पे क्या पूछा गया? So there is asking about the not correct. Okay, not correct statement पूछा. Okay, so first one is consider with reference to the radioactive pollution consider the following statement. Radioactive waste are short-term pollutant that can be remain radioactive for a few hours. Is it true? No, it's not a for short time और ये तुरंत ख़त्म नहीं हो जाता. So first statement is incorrect. Next one is radioactive dust can remain at altitude as high as 3000 meter. Yes, it's a correct statement. X-ray machines at airport are a source of radioactive pollution. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number
डी इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 इज इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to genetic biodiversity, consider the following statement. और यहाँ पे क्या पूछा है, सो करेक्ट वन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज it refers to the variation of genes within a species, including differences among individuals and population. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is higher genetic biodiversity enhances the ability of a species to adapt to environmental changes. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number option number C. Both statement 1 and 2 is correct. Okay. Next question is homeostasis in living organism refers to which of the following. Okay, homeostasis के regarding कौन सा statement correct. Okay, so first statement is the tendency of an organism to maintain internal stability despite external environmental change. Yes, option number A is the correct answer for this question. Next question is consider the following statements regarding the biomedical waste rule 2016. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, सो फर्स्ट वन इज इट अप्लाइज ओनली टू द हॉस्पिटल विथ सर्जिकल फैसिलिटी. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज सर्जिकल फैसिलिटी के अलावा और भी अदर्स में यूज़ होता है. लाइक हो जाएगा वैक्सीनेशन कैंपस, ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज़. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन, बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ द सेग्रीगेटेड इन 2 कैटेगरीज, दैट इज हजार्डस एंड नॉन हजार्डस. नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज ये 4 कैटेगरी में सेग्रीगेट किया जाता है और वो भी नंबर के कलर कोडिंग के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेड की बात करते हैं, रेड में क्या हो जाएगा, रेड बिन फॉर प्लास्टिक वेस्ट सच एज बॉटल्स, सिरिंजेस एट्सेट्रा. एंड अगर हम बात करते हैं येलो बिन की, येलो बिन में क्या आ जाता है, येलो बिन फॉर द इन्फेक्शियस वेस्ट सच एज कॉटन, बैगेज, प्लेजेंटा एट्सेट्रा. एंड अनदर वन इज ब्लू बिन. ब्लू बिन में क्या आ जाता है कि ब्लू बिन इज फॉर ग्लास बॉटल्स लाइक डिस्कार्डेड मेडिसिन्स. एंड अनदर वन इज ब्लैक वन. ओके, लास्ट वन इज फोर्थ वन इज ब्लैक बिन फॉर needles like discarded needles without syringes, metal articles. Okay, ये सब आ जाता है ब्लैक बीन्स में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, none of the above is correct. Okay, next question is the term dark factories recently seen in the mentioned in the news, which is related to which one. Okay, so which statement is correct related to dark factories? First one is recently mentioned in the context of future industries trends refers to underground manufacturing hubs designed to prevent industrial espionage. No. Environmentally sustainable factories powered only by renewable energy sources. No. Another one is fully automated manufacturing facilities that operate without human intervention using robotics and AI. Yes, option number C is the correct answer for this question. Next question is which of the following is a greenhouse gases? And there is correct statement is asking. So first one, water vapor, carbon dioxide, nitrous oxide तीनों है ग्रीन हाउस गैस. इसमें CH4 which is मीथेन भी आ जाएगा. So answer for this question is option number D, 1, 2, 3 are the correct one. Okay, next question is the term twister is often discussed in the context of twister क्या है. Okay, so first one is it's a massive oceanic wave caused by the underwater volcanic activities. No. Violent funnel shaped column of air extended from a thunder cloud to the ground. Yes, it's a correct statement. So option number B is the correct answer for this question. और ये अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी ऐसा
यूएसए में हुआ था रिसेंटली. मैसिव वेदर फेनोमेना कॉल्ड ट्विस्टर वर ऑब्जर्व्ड इन द यूएसए रिसेंटली. ओके, so answer will be option number B. Next question is Zhangzuar corridor recently in news is strategically significant because it connects Armenia directly to USA through the Caspian Sea bypassing Azerbaijan. No, it aims to link Azerbaijan's mainland to Turkey via Armenia. Yes, option number B is the correct answer. And जब भी कोई न्यूज़ में आता है कोई लोकेशन तो आप जाके उसको मैप में ज़रूर देखिएगा. इसका मैप मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूँगी. ओके, और टेलीग्राम चैनल का नेम है रत्नत्राया क्लासेस, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, सो आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाएगा आप उसकी फ़ायदा उठा सके. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज North Atlantic Treaty Organization, which is NATO Parliamentary Assembly, recently arrived at Dayton, OU, USA, where the Dayton Peace Agreement was reached at. In this context, Dayton Peace Agreement is related to the resolution of conflict in which of the following reason? So, answer for this question is option number C, which is Bosnia and Herzegovina. Okay, so answer for this question is option number C is correct. Next question is which of the following is an example of foundation species? Okay, foundation species का example कौन सा है? So first statement is a beaver building a dam that creates a pond. Is it true? Yes, option number A is the correct answer for this question. Next question is which of the following statements regarding the biodiversity heritage site is correct? Okay, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ये पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस साइट आर नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज इट्स कम्स अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर आता है. ओके, it comes under the Biological Diversity Act 2002, not under the Wildlife Protection Act 1972. So first statement is incorrect. Next option is richness of domestic species is only criteria for declaring biodiversity heritage site. Is it true? No, it's not, because ये only criteria नहीं है. इसके अलावा भी different criteria है. Next one is areas that contain sustainable agriculture practices could be declared as a biodiversity heritage site. Yes, option number C is the correct one. And another statement हम देखते हैं which is a statement D. Central government is consultation with the state government may frame rules for the management and conservation of the biodiversity heritage site. Is it true? No, it's also incorrect because yes, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट करता है कंसल्ट विद द लोकल गवर्नमेंट. ओके, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करता है लोकल गवर्नमेंट को एंड फ्रेम करता है रूल्स फॉर द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का. ओके, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट. सो स्टेटमेंट डी भी करेक्ट हो जाए, इनकरेक्ट है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ओके, next question is with reference to different levels of organism in ecology consider the following statement. और यहाँ पे पूछा है correct one. okay, correct statement पूछा है regarding ecology. So first one is population consists of individuals of the same species living in the interacting in a given area. Is it true? Yes, it's a correct one. Community refers to the population of different species living together and interacting in a particular area. Yes, it's also correct. Next one is biome is a large regional economic characterized by similarity in
vegetation and climate? Yes, it's also correct. So answer for this question is option number D. All three statements are correct. Okay. Let's come to the next question, which is with reference to gig workers in India. Okay. Regarding to gig worker, यहाँ पे पूछा है in India. Correct statement. First statement is gig worker include individual engaged in temporary flexible jobs often facilitated by the digital platform. Yes, statement 1 is correct. Next one is they can be broadly classified into platform and non-platform based workers. Yes, it's also correct. Next one, the gig workers have never been defined in any act of India. Is it true? No, it's not correct because gig workers are defined under the on social security कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर इसको डिफाइन किया गया. ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 इज द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the biodiversity heritage site richness and there is asking about the correct one related to the biodiversity heritage sites. First one is richness of domestic species is one of the criteria for declaring biodiversity heritage site. Yes, it's correct one. Area that contain significant domesticated diversity components can be declared as biodiversity heritage site. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both 1 and 2 is correct. Next question is the US president aborted the move to reframe the Persian Gulf as the Arabian Gulf or Gulf of Arabia. In this regard, how many of the following countries have bordered with Persian Gulf? Okay, इनमें से कौन सा कंट्री पर्शियन गल्फ के साथ बॉर्डर करता है? सो यूएई करेक्ट, ओमन भी करता है, कुवैत भी करता है, यमन एंड सीरिया नहीं करते हैं. ओके, सो इसका मैप आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा मेरा. ओके, और अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि टेलीग्राम से ही आप ज्वाइन करके वो मैप देख सकें. आप जब भी कोई भी लोकेशन न्यूज़ में आता है तो आप मैप में जाके देखिए अगर वैसा लगता है आपको तो. ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली 3 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. एंड उसके साथ साथ और कौन कौन कंट्री के साथ तो जो पर्शियन गल्फ है वो सराउंड करता है. सो विच इज़ ईरान, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया एंड इराक. इनके साथ भी बॉर्डर शेयर करता है कौन? सो पर्शियन गल्फ. ओके, सो आंसर ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन इज करेक्ट. ओके, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया. ओके, so first one is tropical region have been subjected to frequent glaciation in the past while temperate latitude have remained undisturbed. Is it true? No, it's not correct because यहाँ पे भी क्या किया है? सो स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया गया. ओके, टेम्परेट लैटिट्यूड जो है वो सब्जेक्ट टू द फ्रीक्वेंट ग्लासिएशन इन द पास्ट while the tropical one is remain undisturbed. ओके, सो ये स्टेटमेंट को ये चेंज कर दिया गया है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज टेम्परेट इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल एंड स्टेबल दस प्रमोटिंग नाइक स्पेशलाइजेशन. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट टेम्परेट, इट्स ट्रॉपिकल. ओके, so second statement, sorry, option B is also incorrect. Next one, there is no
there is more solar energy available in temperate which contribute to the higher productivity. Is it true? No, ये temperate में नहीं होगा, ये भी किस में हो जाएगा? सो ट्रॉपिकल में. ओके, सो ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सो और यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. None of the above is correct statement here. Okay, next question is consider the following statement, following differences between the predation and parasitism. Okay, predation and parasitism के according कौन सा statement correct है? So first one is a predator kills its prey whereas parasite usually does not kill the host. Yes, it's a correct one. Next one is in predation, the strong feed on a weak, while in parasites, the weak feed on a strong. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. Sorry, option number C. Both statement is correct. Next question is which of the following statement best describe the gamma diversity? So first statement is species richness in a particular ecosystem. No. Differences in species richness between two different habitats or within a single community at a different point of time. No. Total biodiversity within an entire region. Yes, option number C is the correct answer for this question regarding the gamma diversity. Okay, next question is इट इज़ लोकेटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा. और यहाँ पे अच्छा नेशनल पार्क्स का नाम दिया गया और पैराग्राफ को डिस्क्राइब किया गया है. सो और पूछा है कि किस नेशनल पार्क से रिलेटेड. ओके, सो फर्स्ट वन इज इट इज़ लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि ओडिशा में है. ओके, Odisha state of India. The national park comprised dense sal forest due to which the park has been chosen for the Project Tiger. और Project Tiger कब लॉन्च हुआ था? 1973 में. ओके, नेक्स्ट वन इज द fauna of this national park includes tiger, elephants, deer, peafowl and talking manas, cheetal, sambar, panther, goar, hyenas and sloth deers. Okay, so यहाँ पे पूछा है पैराग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क. ओके, किस नेशनल पार्क को पैराग्राफ जो है वो डिस्क्राइब किया गया है. सो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा. क्या ये काजीरंगा उड़ीसा में है? नो. काजीरंगा कहाँ पे लोकेट करता है? सो ये हो जाएगा असम में. ओके, और इसको 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन भी दिया गया. ओके, सो ये हो जाएगा. ये तो नहीं होगा. नेक्स्ट वन सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे? उड़ीसा में. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सिमलीपाल नेशनल पार्क. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रणथंबोर नेशनल पार्क एक, तो ये कहाँ पे है? तो ये राजस्थान से में बिलोंग करता है और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और इसमें अगर हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में. ओके, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में अगर हम बात करते हैं, जब प्रोजेक्ट टाइगर का 50 ईयर्स कंप्लीट हुआ था, कब हुआ था? 2023 में. तो उस टाइम क्या एक कुछ और लॉन्च किया गया था और वो क्या था? सो जो 7 बिगेस्ट कैट है उनका देख रेख के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया था. ओके, 7 बिग कैट कंजर्वेशन के लिए. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स दैट इफ two species have almost completely overlapping niches, they cannot continue coexistence. Allen's rule, Gauss's hypothesis, Glogger's rule and Jordan's rule, which is Gauss's hypothesis. So option number B is the correct answer for this question. Next question is recently MLA was disqualified after being convicted by a CBI court. Which of the following disqualification condition are mentioned in the constitution? Okay, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है MP और MLA के लिए? सो फर्स्ट वन इज होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. करेक्ट, ये मेंशन है.
नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंट इन करप्ट प्रैक्टिसेस, इज इट ट्रू? नो, ये मेंशन नहीं है. पर्सन of unsound mind, yes, it's mentioned in the constitution related to the disqualification of MP or MLA. Conviction for 2 years or more crime like bribery, rape, promoting enmity and untouchability, ये भी mention नहीं है. Undischarged insolvent, yes, option number. Statement 5 is also mentioned in the constitution, so answer will be option number C. Statement 1, 3 and 5 is correct. Okay. Next question is the term predatory precising often seen in news. Okay. Predatory precising news में है. So first statement is charging excessively high price to exploit consumers in a monopoly. No. Offering free goods and services, increasing brand visibility, incorrect. Setting price artificially low to eliminate competitors and establish market domination, yes, option number C is the correct one. Next question is consider the following statements related to the Bharat forecast system. Okay, there is asking about the correct one statement. So first statement is it is a next generation weather forecast model developed indigenously by Indian Institute of Tropical Meteorology, which is IITM Pune. So first statement is correct. Next one is India is the only country operating the global forecast at a high resolution real time. Yes, it's also correct. Okay, so answer for this question is option number C. Both statement both statement 1 and 2 are correct. Okay, next question is consider the following statements regarding the Kumbakonam Vetrili betel leaf. Okay, सो फर्स्ट स्टेटमेंट और यहाँ पे क्या पूछा है, सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ ए यूनिक वेराइटी ऑफ बिटर लीफ ग्राउंड इन द region of Karnataka. Is it true? No, it's not correct because it's not in Karnataka, it's in Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu. और bitter leaf which means basically अगर तो पान का पत्ता. Okay, so first statement is incorrect. Next one, it has been granted the geographical indication GI tag for its distinct aroma and taste. Yes, it's a correct statement. और GI tag कब मिला है, तो 2025 में मिला है. Okay, so answer for this question is option number B. Only 2 statement is correct. Next question is which of the following is an example of invasive species? Okay, invasive species basically उसको बोलते हैं जो कि for example किसी जगह पे एक प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया. ओके, ये प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया, बस उस प्लांट को इंट्रोड्यूस करने से जो बाकी प्लांट्स थे, ओके, जो बाकी प्लांट्स थे उनको बहुत ज़्यादा हार्म होने लगा और इनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी क्योंकि ये उस जगह को कैप्चर करने लगा, ये जो प्लांट था. ओके, सो उसको इन्वेसिव स्पेसीज बोलते हैं. या किसी भी फॉर एग्जांपल प्लांट की जगह पे या फिर किसी एनिमल को ले लेते हैं या फिर पैरासाइट को ले लेते हैं. ओके, तो वो दूसरे को हार्म करके और अपना जनसंख्या से बढ़ाने लगता है जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान होता है. ओके, सो स्टेटमेंट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा. सो रोजी वॉल्फ स्नेल इज इट इन्वेसिव स्पेसीज. यस, रोजी वॉल्फ स्नेल इज इन्वेसिव स्पेसीज. कैरोट ग्रास भी है और वाटर हाइसिंथ भी है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D is all of the above are invasive species का example है. Okay, so answer is option number D. Next question is with reference to bioremediation consider the following statements. First statement is और यहाँ पे पहले correct statement पूछा related to bioremediation. Okay, so first statement is it is a application of bio agent like microorganism in the correction and recovery of environmental damages. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is ionic elements from radioactive waste can be treated with bioremediation technique. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statements are
correct, which is statement 1 and 2. Okay. Next question is Minister of Defense urged International Atomic Agency. Question is correct statement पूछा है. First question is Ministry of Defense urgent International Atomic Energy Agency oversight of Pakistan's nuclear arsenal. In this context, consider the following statements regarding the International Atomic Energy Agency, which is IAEA. Okay, so first statement is it was established as an autonomous organization under United Nations. Yes, it's a correct statement. Next one is it is a member of non-proliferation of nuclear weapons treaty. Is it true? No, it's not correct because it's not a member. Okay, not a member of the non-proliferation of nuclear weapon treaty. So answer for this question is option number A. Only one statement is correct. Next question is consider the following statements regarding the महादाई रिवर. ओके, महादाई रिवर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? So first statement is it originates in the Western Ghat in state of Karnataka. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is it is non-perennial and depends entirely on the monsoon rainfall. Yes, it's also correct. और perennial का मतलब क्या होता है कि हमेशा उसमें पानी रहेगा, वो मानसून पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा. फॉर एग्जांपल जो हिमालयन से निकलने वाली जो रिवर्स है वो नॉर्थ इंडिया वाले. ओके, सो वो पेरेनियल है क्योंकि वहाँ पे 20 मतलब सालों भर पानी रहता है. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C. Both statement 1 and 2 is correct. Okay. Next question is consider the following statements with reference to the Indian Forest Act 1927, and there is asking about the correct statement. So first statement is it regulates the duty levied on forest produce. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is it introduced the concept of reversed forest. Correct. The central government can assign community rights to any village over the any land of the forest reserve forest. No, it's not correct because it's not done by the central government, it's done by the state government. Okay, so answer for this question is option number C. Statement 1 and 2 only is correct. Okay, next question is consider the following statements with respect to trade record analysis of flora and fauna, which is यहाँ टैरिफ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछा. ओके, सो फर्स्ट वन इज consider the following statements with respect to trade record analysis of flora and fauna in international commerce. First statement is it has been established under the aegis of the International Union for Conservation of Nature, which is IUCN, and the Worldwide Fund for Nature, which is WWF. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is it is concerned with the monitoring of both legal as well as illegal trade in wildlife across the world. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the with reference to the insolvency and bankruptcy, which is IBC 2016, consider the following statements. So first statement, और यहाँ basically पूछा क्या है? So correct statement पूछा. Okay, so first statement is it is a umbrella legislation for the insolvency resolution of all entities in India, both corporate and individual. Is it true? Yes, it's a correct one. Next one is the National Company Law Appellate Tribunal, NLT, is the highest appellate authority for insolvency companies and limited liability partnership. Is it true? No, it's not correct because the highest appellate body हो जाएगा Supreme Court. Okay, not this one.
So statement second is incorrect. Next one is it does not provide any maximum time limit for completion of the insolvency resolution process. Is it true? No, it's also incorrect because यहाँ पे एक maximum limit set किया गया है time limit. So which is initially it was 180 days, then after उसमें extend किया जा सकता है 90 days का और. Okay, so ये है limitation. So answer for this question is option number A. Only one statement is correct. Okay, which is statement 1. Next question is which of the following is not ex situ method of the biodiversity conservation. Okay, यहाँ पे क्या ex situ conservation कौन सा नहीं है वो पूछा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, फर्स्ट तो हम ये बात करते हैं कि एक्स सितु होता क्या है. एक्स सितु विच मीन्स किसी भी प्लांट को, एनिमल को कहीं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे वो जन्म लिया है, ओके, उस जगह से उसको ले जाके कहीं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना है. फॉर एग्जांपल जू हो गया या फिर जो पार्क्स हो गए, जूलॉजिकल पार्क्स, वहाँ पे जानवर को कैप्चर करके रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. ओके, जबकि वो वहाँ पे जन्म नहीं लिया होता है. ओके, तो वो एक्स होती है, मतलब जहाँ पे आप रहते हो. फॉर एग्जांपल इसका हम बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप घर में जन्म लिया, ठीक है, लेकिन पढ़ाई के लिए आप बाहर जाके पढ़ रहे हो. ओके, तो वो हो गया एक्स सीतु. अगर घर में ही रह के आप पढ़ते तो वो हो जाता है इन सीतु. ओके, वो हो जाता है इन सीतु, और बाहर जाके आप पढ़ाई कर रहे हो हॉस्टल में या फिर कहीं पे, तो हो गया एक्स सीतु. जहाँ थे वहाँ से निकल के कहीं और जाना. ओके, ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा. ओके, सो यहाँ पे पूछा कौन सा एक्स सीतु मेथड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का नहीं है. ओके, बोटानिकल गार्डन, जी हाँ, वहाँ पे ये एक्स सितु है. जूलॉजिकल पार्क, ये भी एक्स सितु है. बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, नो, इट्स नॉट, बिकॉज ये इन सितु में आता है. इन सितु क्योंकि ये जहाँ पे ओरिजिन होता है वहीं पे उसको कंजर्व किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. ओके, ना कि दूसरे जगह लेके. एक्वेरियम भी एक्स सितु हो जाएगा. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following protocols convention aim to improve air quality across border and specifying addresses the abatement of acidification, eutrophication and ground level ozone. So basically answer for this question is Gothenburg Protocol. Option number A is the correct answer for this question. So let's come to the next question, which is consider the following statements with respect to National Adaptation Fund for Climate Change. Okay, National Adaptation Fund for Climate Change से regarding कौन सा statement correct है वो पूछा गया. Okay, so first one is it was launched as a result of Rio Declaration on Environment and Development. Is it true? No, it's not correct because it is comes in the 2015. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. रियो डी जेनेरियो कब हुआ था इन्वायरमेंट वाला? 1992 में हुआ था. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इज द नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ NAFCC विच इज नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज. नो, ये नोडल एजेंसी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का. ये इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा होता है? तो नाबार्ड के द्वारा. ओके, और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सो नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट. ओके, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, none of the above, which is neither 1 nor 2 is the correct one. Okay, next question is as per the recent World Economic Outlook of the IMF, arrange the following countries decreasing order of their share in the world GDP. Okay, so अगर हम वर्ल्ड GDP की बात करते हैं, जो किसका है सबसे ज़्यादा? सो बेसिकली एवरीवन नोज इट्स USA. ओके, USA. देन किसका हो जाएगा? सो चाइना का. देन हो जाएगा जर्मनी का. And next one is India is the 4th largest economy in the world. और अभी वो किसको पीछे किया है?
सो जापान को पीछे करके, ओके। जापान हो जाएगा 5th वन और 6th वन में हो जाएगा यूके। और यहाँ पे क्या पूछा है, सो दे आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, सो ओके। सो पहले हो जाएगा कौन सा, सो जर्मनी विच इज़ 2, देन हो जाएगा इंडिया विच इज़ 1, देन हो जाएगा कौन सा, जापान विच इज़ 4 एंड देन यूके, सो 3। 2143 is the answer, correct answer for this question regarding to the GDP resolution, okay. So answer will be option number C is correct, okay. Let's come to the next question, or consider the following statements regarding the fiber optic drone, okay. Fiber optic drone के regarding कौन सा statement correct है? So first one is fiber optic drone are connected to their base station via a cable during flight. Yes, it's a correct one. Next one is these drones are resistant to electronic jamming unlike other drones. Is it true? Yes, it's a correct one. They are widely used in long range surveillance missions and military recognitions. No, it's not correct because it's short range. Okay. So answer for this question is option number A. Option A is correct, which is statement 1 and 2 only is correct, okay. Next question is which of the following national park is not included in the list of UNESCO World Heritage Site, okay. इसमें से कौन सा नहीं है included in the UNESCO World Heritage Natural Sites, okay. First one is काजीरंगा नेशनल पार्क, इज इट ट्रू? ये तो इंक्लूडेड है, कब किया था, अभी मैंने बताया था 1985 में इसको इंक्लूड किया गया था, ओके। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो असम में, ओके। नेक्स्ट वन इज केओलादेव नेशनल पार्क, ये भी इंक्लूडेड है और ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ओके। और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था, सो 1985 में ही, ओके। 85 में ही इसको भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट वन इज सुंदरबन नेशनल पार्क, ओके। ये भी उस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और इसको कब किया था, 1987 में। और ये कहाँ पे लाई करता है, सो वेस्ट बंगाल में, ओके। एंड पेंच नेशनल पार्क है जो कि कहाँ पे लाई करता है, मध्य प्रदेश में, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, पेंच नेशनल पार्क इज द करेक्ट वन, okay. Let's come to the next question, which is consider the following ecological pyramid, okay. Ecological pyramid के regarding कौन सा statement करेक्ट हो, ओके। और यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर यूजुअली इन्वर्टेड इन शेप, ओके। सो फर्स्ट वन इज pyramid of numbers is in a parasitic food chain. Yes, it is inverted ecological pyramid. Pyramid of biomass in a grassland ecosystem, no, it's not inverted, it's upright, okay. Upright pyramid. So second statement is incorrect. Next one is pyramid of biomass is in a pond ecosystem. Yes, it's also inverted, okay. So answer for this question is option number B, only 2 statement is correct, okay. Next question is Israel launched a strike on Hoida and Al Salif port, which sea the ports are located. ये कौन से सी में जो पोर्ट्स है लोकेटेड है, तो वो रेड सी में, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ वल्चर्स इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ओके। इनमें से कौन सा स्पेसीज है वल्चर का जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। सो हिमालयन वल्चर, स्लेंडर वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, करेक्ट। वाइट रम्प्ड वल्चर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। रेड हेडेड वल्चर ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, बट हिमालयन वल्चर की अगर हम बात करते हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, वो नियर थ्रेटेंड है, ओके, नियर थ्रेटेंड। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, हिमालयन वल्चर इज द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
With reference to aquatic ecosystem, consider the following statement. Okay, aquatic ecosystem के regarding कौन सा statement correct है वो पूछा गया है. So first statement is, consider the following statements. First statement is, in aquatic ecosystem, the grazing food chain generally begins with the phytoplankton. Yes, it's a correct one. Next one is, the detritus food chain is completely absent upon the ocean ecosystem. No, ये completely absent नहीं होता है ocean ecosystem में. Okay, so second statement is not correct. Zooplankton serve as a secondary consumer in the grazing food chain. Yes, it's a correct one. So answer for this question is option number C. Both 1 and 3 statement is correct. Okay. Next question is, consider the following pairs. और यहाँ पे क्या पूछा, sacred groups and state के बारे में पूछा. ओके, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द sacred groups and states, यहाँ पे बेसिकली करेक्टली मैच पूछा. ओके, सो फर्स्ट वन इज सरना, बिहार से करेक्टली मैच है, करेक्ट. लाइंग वोमांग मणिपुर एंड ओरन राजस्थान, ये भी करेक्टली मैच है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो सैक्रेड ग्रुप्स है उसकी अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल देव वन इन हिमालय, देवरकाडू इन कर्नाटका, कावू इन केरला, देव इन मध्य प्रदेश, देवरहाती और देवराय इन महाराष्ट्र एंड लाओ क्यांगतांग और असुंग खोशी इन मेघालय, कोविल कादू और सरपा काऊ इन तमिलनाडु एंड थान इन असम. ओके, असम. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट सैक्रेड ग्रुप्स हैं विथ स्टेट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट द नेशनल पार्क इन इंडिया. नेशनल पार्क के रिगार्डिंग इंडिया में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, an area within a sanctuary can be notified as a national park. Yes, it's a correct one. Next one is, no human activity is permitted inside the national park except for the ones permitted by the chief wildlife warden of the state. Yes, it's also correct. So answer for this question will be option number C. Both statement 1 and 2 is the correct one. So थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही. ओके, कल मिलते हैं अनदर इसका सेकेंड पार्ट लेके. ओके, सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.